Hello guys, my name is Dr. Deepak Anjana, currently doing internship at MJ Medical College Indore. In today's video we will talk about how to apply for internship in Maharashtra after passing FMG. तो उसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ महाराष्ट्र से डॉक्टर रुपेश पाटिल जुड़ रहे हैं। तो वेलकम डॉक्टर रुपेश पाटिल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइनिंग करने के लिए। कैन यू प्लीज़ गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन? माई सेल्फ डॉक्टर रुपेश पाटिल। मैं महाराष्ट्र से और ISM से ग्रेजुएट हूँ। अभी ये दिसंबर 20 में मैं पास टाइम से है। तो मैं महाराष्ट्र पुणे से इंटर्नशिप कर रहा हूँ। रूबियल हॉस्पिटल है यहाँ पे बड़ा। महाराष्ट्र में क्या इंटर्नशिप सभी दूसरे स्टेट वाले भी लोग कर सकते हैं या सिर्फ महाराष्ट्र नहीं कर सकते? हाँ, दूसरे लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे अपने दिल्ली में BMC करना पड़ता है, स्टेट का अलग होता है, वैसे यहाँ पे हमारा MMC निकालना पड़ता है। MMC से हमको प्रोविजनल निकालना पड़ता है। ओके, हाँ, सब लोग कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में क्या इंटर्नशिप की फीस है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में इंटर्नशिप के लिए? हाँ, गवर्नमेंट में तो लगभग सेम ही है, लेकिन प्राइवेट में वेरी करती है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। लाइक गवर्नमेंट में अगर महाराष्ट्र में मेन सेंटर है नासिक, तो नासिक में वहाँ पे 45,000 का DD निकालना ही पड़ता है, वो कंपलसरी है। और जो जिस भी सिटी में आप करना चाहते हो वो वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो वेरी करता है। लाइक पुणे में यहाँ पे 50,000 लेते हैं, औरंगाबाद में 45,000 लेते हैं। मतलब लगभग गवर्नमेंट में अगर करना चाहो तो 1 लाख के आसपास, लाइक 90 to 1,10,000 तक इंटर्नशिप हो जाता है। ठीक है। और प्राइवेट में भी अप्रोक्स मतलब कितना लगता है एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो? प्राइवेट में वेरी करता है, पर प्राइवेट में वो जो नासिक वाला सीन है, गवर्नमेंट में वहाँ पे DD लेके NOC निकाल के लाना पड़ता है, वो चीज़ प्राइवेट में नहीं करनी पड़ती है। फिलहाल डायरेक्टली आप प्रोविजनल लो, प्रोविजनल के हिसाब से आप जहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ पे करो। लाइक किसी की फ़ीस होती है 10,000 पर मंथ होती है, किसी की 50,000 में पूरा इंटर्नशिप हो जाता है। ये लाइक वेरी करता है। मतलब अगर अपन में प्राइवेट में करें तो प्राइवेट से अगर रूबे में करना हो तो वहाँ पे सीखना भी है और थोड़ा PG वो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो फिर दूसरे हॉस्पिटल से लेके यहाँ पे सह्याद्री है, नवले है, ऐसी लिस्ट है। ओके, ठीक है। हाँ, पर ये तो, चीज़ है कि मतलब MCA के अनुसार जो भी लिस्ट में हॉस्पिटल्स है उसी में से आप कर सकते हो। यहाँ पे पुणे में लाइक 4-5 हॉस्पिटल वैसे है। ओके, ठीक है। तो मतलब जो महाराष्ट्रियन जो FMG स्टूडेंट हैं वो क्या सिलेक्ट करते हैं ज़्यादातर, मतलब मुंबई, पुणे या फिर जो नासिक? लगभग मेरे महाराष्ट्र के आधे तो दिल्ली में ही रह जाते हैं। दिल्ली में प्रैक्टिस और साथ साथ वहाँ पे स्टडी एनवायरनमेंट थोड़ा सही है उसके हिसाब से। और सेकंड नंबर पे है पुणे में ज़्यादा लोग पुणे में ही आते, चाहे प्राइवेट में हो चाहे इसमें हो। गवर्नमेंट वाला ससून हॉस्पिटल है वहाँ पे हो। 2 जगह पे हमारे लोग जाते ज़्यादा। और थर्ड नंबर में मुंबई में थोड़ा सा सिंपल है प्रोसेस वगैरह, इसलिए। ओके। मतलब स्कोर कार्ड के बेसिस पे हम इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं या पास सर्टिफिकेट ही मैंडेटरी इंटर्नशिप स्टार्ट करने के लिए? हाँ, वो भी हॉस्पिटल पे वेरी करता है, पर गवर्नमेंट में ऐसा है कि प्रोविजनल के डेट से ही आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होगा। लेकिन आपको जो नासिक का पूरा जो NOC वगैरह निकालना पड़ता है वो आपको प्रोविजनल की उसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल जाता है, वो मेल आता है, उसके हिसाब से उनको सबमिट कर दो और वो आपको परमिशन देने की ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है। तो मतलब जैसे पास सर्टिफिकेट के आने के बाद ही प्रोविजनल बन सकता है? हाँ, पास सर्टिफिकेट के आने के बाद ही प्रोविजनल बन सकता है उस पर। और वो इस पे भी लिखा होता है ना, जो अपना रिजल्ट आने के बाद जो अपने को मार्कशीट देते हैं उस पर भी वैसे स्पोर्ट्स कार्ड पे भी लिखा होता है कि इट्स नॉट वैलिड। तो अब जैसे हमारे पास पास सर्टिफिकेट आ गया है, तो अब हमें, जैसे आप अभी पुणे से कर रहे हैं, तो आपको जैसे हम पुणे का प्रोसेस पूरा समझें कि मतलब हाउ टू स्टार्ट इंटर्नशिप इन पुणे आफ्टर गेटिंग पास सर्टिफिकेट, तो आप बताइए प्रोसीजर। पास होने के बाद को मार्कशीट तो मिल ही जाता है। मार्कशीट मिलने के लिए लगभग आपको 1 महीना लगता है। उसमें वो अभी कोविड की वजह से उन्होंने डेट देना स्टार्ट कर दिया है। 1 महीने का डेट, 1 महीने के आसपास वो डेट देते हैं, उसमें जाके उसको कलेक्ट कर लो। और तब तक MMC महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का फॉर्म भरना होता है और उधर जाके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कई बार लेनी पड़ती है, कई बार वो बोलते हैं कि डायरेक्टली आ जाओ।
ये वेरी करता है टाइम टू टाइम पे। तो मार्कशीट लेने के बाद वो फॉर्म उसमें फॉर्म फिल करके मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है, और सारी मैंडेटरी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो खुद ही बोल देते ये अपलोड करो, वीज़ाज अपलोड करो, जो भी प्रोविजनल के लिए रिक्वायर्ड है उधर जाके सबमिट करना पड़ता है, और हार्ड कॉपी भी उसकी सबमिट करनी पड़ती है। तो वहाँ से फिर ISM बिश्केक में जाके, चाहे आप जो भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, वहाँ से प्रोविजनल आएगा, उसके बाद ये इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी आपकी इंटर्नशिप की। ओके, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? 10-12 का सर्टिफिकेट में ये तो मैंडेटरी है यहाँ पे। ओके, अदर स्टेट का वेरी करता है, राजस्थान में थोड़ा वेरी करता है। बाकी आपका वीज़ाज पूरे चाहिए 5 साल के। वो उसमें मेंशन चाहिए कि वो उसका स्टैंप वगैरह सब कुछ वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो एक PDF में अपलोड करना पड़ता है। और बाकी जो अपने MCI के लिए जो भी डिग्री हो, अपोस्टाइल हो, वो चीज़ें भी अपलोड करनी पड़ती है। उसकी उधर लिस्ट होती है अपलोड करने की, उसमें कोई मतलब ये नहीं है। हाँ, मतलब वही एक बेसिक जो चीज़ें जो भी हमारे पास कॉलेज से रिलेटेड है वो सारी। हाँ, वो सारी चीज़ें प्लस ये मार्कशीट ये ऐड होना चाहिए बस उसमें। ठीक है, तो ये मतलब जैसे आप जैसे पहले हम हॉस्पिटल, तो जैसे आप जैसे जिस हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो हमें पहले जाके हॉस्पिटल में पूछना पड़ेगा कि वहाँ पे सीट खाली है या नहीं, ऐसा कोई सिस्टम है? प्राइवेट में तो लगभग सीट मिल ही जाती है, लेकिन गवर्नमेंट में फिक्स सीट होती है। अभी ससून में 45 है, पुणे गवर्नमेंट में, ओके, औरंगाबाद गवर्नमेंट में 56 है। नासिक में वेरी करता है, नासिक में भी लगभग मिल ही जाता है सीट, क्योंकि उधर ज़्यादा कोई जाते नहीं है। कोल्हापुर में 48 सीट्स है, और वो ज़्यादा दे देते हैं, ज़्यादा बच्चे जाते हैं MBBS वाले तो दे देते हैं। और मुंबई में 2 हॉस्पिटल है गवर्नमेंट वाले, तो उसमें भी वो वेरी करता है, लेकिन वहाँ पे लगभग सीट मिल ही जाती है। जो भी जाता है, आज तक मैंने ऐसा सुना नहीं है कि वहाँ पे सीट फुल हुए है। गवर्नमेंट में सीट मिल जाते हैं, मतलब प्राइवेट जैसे, में। ठीक है, जैसे हमने वो प्रोविजनल अप्लाई किया, फिर वो प्रोविजनल लेने के बाद फिर हमको हॉस्पिटल जाना है? हाँ, प्रोविजनल लेके नहीं, प्रोविजनल के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनका मेल आता है कि योर डॉक्यूमेंट्स ऑल आर सबमिटेड। तो वो उसका मेल जो है वही उसी को एक्नॉलेजमेंट लेटर बोलते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के, प्रिंट निकाल के वो अपने को हॉस्पिटल में जाके सबमिट करना पड़ता है, दैट वी आर सबमिटेड ऑल द, मतलब उसकी प्रोसेस चालू हुई है, और वी आर लायबल टू ये करना है। ठीक है, तो फिर क्या हॉस्पिटल में क्या प्रोसेस है उसके बाद जब इंटर्न चालू होने की? हाँ, उसमें यही अपने डॉक्यूमेंट्स उधर सबमिट करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट की पहले बात करें तो गवर्नमेंट में जाके एक्नॉलेजमेंट लेटर देके, फिर उधर से NOC निकालने के लिए वो लेटर देते हैं खुद हॉस्पिटल वाले। और उसमें दूसरी डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट होती है, जो अपन MCI के फॉर्म के लिए ये करते हैं, और MMC के फॉर्म के लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वहाँ पे भी होते हैं। तो वही चीज़ लेके नासिक में जाना है, और नासिक में भी वही डॉक्यूमेंट्स उधर सबमिट करना है। लगभग MCI हो, MMC हो, कोई सा भी हो, सब डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं। सेम ही होता है? हाँ, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट हमने सबमिट करे, और तब फिर इंटर्नशिप कितने दिन में चालू हो जाती है? हाँ, वो भी वेरी करता है। आपका प्रोविजनल कब आता है? प्रॉपर रशिया वालों का प्रोविजनल 15 दिन में ही आ जाता है। हमारे ISM वालों का लगभग 1-1.5-2 महीने तक चले जाता है। तो अगर प्राइवेट में प्रोविजनल की ज़रूरत नहीं होती है, जब आप एक्नॉलेजमेंट लेटर दे दो तब से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट में आप जब दे रहे हो, तो वो प्रोविजनल के डेट के अनुसार, जब भी आपको प्रोविजनल इशू हुआ है, वो डेट से इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट हो जाती है, पर तब तक आपको मैंडेटरी वेट ही करना पड़ता है। 5 सर्टिफिकेट आने से लेकर अराउंड 1 से 2 महीने लग सकते हैं इंटर्नशिप चालू होने में? हाँ, 5 सर्टिफिकेट अगर आप गवर्नमेंट में कर रहे हो तो? गवर्नमेंट में कर रहे हो तो 1 मंथ मैंडेटरी, लाइक एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, रिजल्ट लगने के बाद आपको 2-2.5 महीने तक आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। सही बात है। तो ये तो था हमारा पूरा प्रोसीजर, और कैसे अप्लाई करना है डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें। तो मतलब आपने क्यों पुणे चूज़ किया, और दिल्ली, जैसे आप बता रहे थे कि 50% तो दिल्ली में रुक जाते हैं, तो आपका पुणे चूज़ करने का क्या रीज़न था? पुणे में मैं भी प्राइवेट में कर रहा हूँ, रूबी हॉल में, तो वहाँ पे स्टडी के, तो वही फ्लो कंटिन्यू करते हुए मुझे PG करना है। तो PG के स्टडी के वो टाइम मेरा मैनेज होना चाहिए, और मैं स्टडी के लिए भी टाइम मिल जाता है।
और मैंने बस सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपीडिया ये 4 सब्जेक्ट कर लिए उधर। तो वहाँ पे मेरी मेन तो इंटर्नशिप में यही 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ बाकी तो यही सब। हाँ, तो उसी के वजह से मैंने ये चूज़ किया है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो एक इसमें थोड़ा सा वो है कि मतलब जैसे क्योंकि दूसरी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल इतने नहीं है जितना महाराष्ट्र में है, तो हो सकता है लोगों को यहाँ पे डाउट हो, तो लोगों को मतलब क्या चूज़ करना चाहिए, गवर्नमेंट में इंटर्नशिप चूज़ करना चाहिए या प्राइवेट में, अभी तक के आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? हाँ, ये डिसीजन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब आपको अगर पीजी करना है तो गो विथ प्राइवेट हॉस्पिटल, और ज़्यादा टाइम मिलेगा पीजी स्टडी करने के लिए, और वो फ्लो में आप रहोगे। अगर आपको ग्रेजुएशन पे स्टॉप करना है तो गवर्नमेंट इज़ बेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट में लगभग 1 महीने के बाद सीधा पेशेंट हाथ में दे देते हैं। कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर डर भी निकल जाता है। और एफएमजी है, एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा गवर्नमेंट में होता है अगर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए तो। हाँ, वहाँ पे फुल प्रैक्टिस होती है, लेकिन स्टडी के लिए वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपकी जैसे इंटर्नशिप चल रही है जैसे आपने बताया, तो मतलब जो आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे जो सीनियर्स हैं या जो लोकल भी अगर कोई हो, तो उनका कैसा बिहेवियर होता है एफएमजीज को लेकर, या आपने अभी तक कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन टाइप का इशू कोई फेस किया जो लोग दिल्ली में नॉर्मली जनरली करते हैं फेस? नहीं, एक्चुअली अपने को प्राइवेट में तो ज़्यादा प्रैक्टिस तो पेशेंट हाथ में नहीं देते, वो ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा रखते हैं अपन को। तो जब भी ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे वो अपने को क्वेश्चंस पूछेंगे, और ऑब्वियसली अपन अभी एमसीआई फ्रेशर्स है, तो आप अपने को ज़्यादा नॉलेज होता है, और अपन एफएमजी वाले ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है उन पर। तो ये चीज़ वहाँ पे मुझे अच्छी लगी। ये प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा थ्योरेटिकल नॉलेज उनको ज़्यादा होता नहीं है, पैरामीटर्स उनको पता नहीं होते, नॉर्मल रेंजेस उनको पता नहीं होते, ये डिसीज़ में एक्चुअली क्या है, कौन से लैंडमार्क्स है, क्या है, वो चीज़ें उनको पता नहीं होती जो अपने को पता होती है। तो ये चीज़ उनको इम्प्रेसिव लगती है कि ये फॉरेन से आया हुआ है, फिर भी इसको इतनी नॉलेज कैसे है। वहाँ पे वो मतलब क्योंकि हमने अभी अभी 19 सब्जेक्ट पढ़े हैं। हाँ, वी आर मतलब अपन ज़्यादा डोमिनेट होते हैं उन पे। प्राइवेट में तो मैंने ये देखा है। ठीक ठीक। तो मतलब आपके साथ वहाँ पे और कितने एफएमजी सभी कर रहे हैं? मेरे साथ वहाँ पे 35 है। मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल में 35 है। और भी दूसरी कंट्री वाले भी होंगे उसमें? आईएसएम से तो मैं अकेला ही उधर, बाकी अदर कंट्री से ही है। अदर कंट्रीज से ही। तो मतलब वो होता है कि मतलब एक फ्रेंडली माहौल बन ही जाता है फिर थोड़े टाइम बाद, कहीं किसी भी जगह जाते हैं तो एक कुछ टाइम तो हमको लगता है उस माहौल में अडॉप्ट होने में। हाँ, जितना आप जितना रिएक्ट करोगे स्टडी के बारे में, उतना वो ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे सीनियर्स भी। आपको पढ़ने की इच्छा हो तो वो पढ़ाते हैं, आपको अपना सीधा बोल देते हो कि मुझे पीजी के लिए प्रिपरेशन करना है, तो वो, लेकिन एवरीवन इज ईगर टू टीच। ये चीज़ तो है, मतलब हम जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना वो सिखाने में भी पढ़ाने में भी वो पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। इंटर्नशिप के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है पुणे में, मतलब इजीली मिल जाती है, और क्या उसका सैलरी हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ दे देते हैं, हॉस्पिटल में अप्लाई करो। हाँ, हॉस्पिटल में, इन प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हो तो उनको बोलते हो कि मुझे कुछ आता नहीं, वो पहले सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको प्रिपेयर करके ये करेंगे। तो जब तक आप सीख रहे हो, ऑब्जर्वेशन में हो, तब तक आपको लगभग 25-30 तक पेमेंट दे देंगे, विच इज़ बेस्ट है। हाँ, अच्छा है। यस, हाँ, ये चीज़ प्राइवेट में इजीली महाराष्ट्र में जॉब मिल जाती है इंटर्न्स को। हाँ, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत है, डॉक्टर्स कम है। दूसरी जगह भी मतलब जो मुंबई वगैरह है वहाँ पे भी इजीली मिल जाती है इंटर्न्स? महाराष्ट्र में, मुंबई में तो ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, और मतलब यहाँ पे एक्चुअली पेमेंट कम है, इसलिए सीनियर रेसिडेंट वगैरह ज़्यादा काम नहीं करते, वो प्राइवेट में ही चले जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस करते तो अवेलेबल नहीं होते डॉक्टर्स, इसलिए अपने को ले लेते हैं। आप जो बोल रहे हो कि इवन ऑब्जर्वेशन पे भी वो 25-30 देने को रेडी है, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत कम स्टेट में ऐसी चीज़ें, मतलब हमारे स्टेट में तो इंटर्न्स को जॉब ही नहीं मिलती है। इस बारे में महाराष्ट्र का मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा। और अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब आप जो दूसरे महाराष्ट्रियन हैं तो उनको आप रिकमेंड करेंगे पुणे या जहाँ पे आप कर रहे हो, या फिर उनको दिल्ली ही करना चाहिए? आप अभी तक आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? दिल्ली वाले सीनियर्स बोलते हैं कि दिल्ली बेस्ट है, लेकिन पर्सनली मुझे पुणे सही लगा, और उसमें भी
दो डिसीजंस, दो वेज होते। पीजी करना है तो प्राइवेट में ले लो, उसी के पीजी basis नहीं करना है तो गवर्नमेंट में चले जाओ। ओके, ठीक है। तो मतलब एफएमजीज को स्टाइपेंड जैसे दूसरे स्टेट में तो कहीं भी नहीं मिलता है, तो महाराष्ट्र में स्टाइपेंड का क्या सीन है? मैंने यहाँ पे भी गवर्नमेंट ग्रेजुएट है, उन्हीं को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं उन्हीं को मिलेगा। मिलेगा। ओके, ठीक है, मतलब कोई स्टाइपेंड वहाँ भी नहीं है। स्टाइपेंड तो महाराष्ट्र में फ्यूचर जॉब के क्या ऑप्शन है, मतलब इंटर्नशिप करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, और कितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, गवर्नमेंट में एमबीबीएस वालों के लिए जो मेडिकल ऑफिसर की सीट होती है वो लगभग हर जगह खाली होती है, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट Okay. कम मिलता है। Okay. हमारे यहाँ गवर्नमेंट में लगभग 70,000 तक पेमेंट मिल जाती है अभी। पहले 60 थी, Okay. अभी 74 हो गई। अभी बढ़ गई है कोविड के हिसाब से, तो कम ज़्यादा होगी पता नहीं। 65 to 70 के रेंज में मेडिकल ऑफिसर को मिल जाती है। और प्राइवेट में वेरी करता है कि आप कैजुअलिटी में काम करते हो, वार्ड में काम करते हो, उसके हिसाब से आपका सैलरी डिपेंड करता है। प्राइवेट में 45 to 50 तक मिल जाती है। मतलब प्राइवेट में कम है गवर्नमेंट के कंपैरिजन में? हाँ, प्राइवेट में कम है, ग्रेजुएशन वालों को, पीजी वालों को ज़्यादा है। Okay. हाँ, ठीक है। तो मतलब ग्रेजुएशन में मतलब मुंबई पुणे वर्सेस मुंबई में ज़्यादा है सैलरी या पुणे में प्राइवेट सेक्टर में? मुंबई में ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में मुंबई में ज़्यादा है, गवर्नमेंट में तो सेम ही होता है। प्राइवेट में उधर अपोलो है, केएम है, ओके, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है। तो जो परमानेंट लाइसेंस होता है इंटर्नशिप के बाद, उसका क्या सीन है और उसके अप्लाई कैसे करते हैं और उसके लिए कितनी फीस है? उसके लिए 5,000 फीस पे करनी पड़ती है। Okay. यहाँ पे भी इंटर्नशिप जैसे ख़त्म हो जाओ उसका फॉर्म भरो एमएमसी के लिए, और उधर जाके वही जो अपन ने प्रोविजनल के लिए किया था वही परमानेंट के लिए करना है। लेकिन परमानेंट लगभग 15-20 दिन तक के अंदर आ ही जाता है। ओके, ये जल्दी प्रोसेस होती है परमानेंट वाली। ओके। और आपके क्या प्लान है, मतलब आप पीजी के लिए पढ़ ही रहे हैं, तो मतलब आपका बस पीजी का ही प्लान है इंटर्नशिप खत्म होने के बाद, या कोई जॉब का प्लान है? जॉब यहाँ पे जो कंपनीज वगैरह होती है बजाज, ये वो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर चाहिए होते, तो वहाँ पे चले जाओ, परमानेंट पे वो ले लेते हैं। वहाँ पे 60,000 पेमेंट मिल जाता है, जाके कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। लाइक पैरासीटामोल, आइबुप्रोफिन वगैरह यही चीज़ देनी पड़ती है। पेशेंट तो कोई आते नहीं है उधर। पोस्ट चाहिए। हाँ, तो उधर जाके जॉब कर लो, वहाँ जाके पढ़ो, घर पे आके पढ़ो। जब तक मेरा पीजी नहीं निकलता है तब तक मैं ये प्लान तो ये कर रहा हूँ। ओके, सही है। हाँ। तो पूरा हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी लगभग सारी हर चीज़ हमने कवर कर ली है। जो महाराष्ट्र के जो इंटर्न्स हैं जो अभी जस्ट जिन्होंने एफएमजी क्लियर करी है, या फिर वो लोग जो भी जूनियर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उनको कुछ अगर बोलना चाहें, कुछ गाइडेंस देना चाहें महाराष्ट्रियन लोगों को, जूनियर्स को स्पेशली? हाँ, अबाउट स्टडी, अगर विदाउट एमसीए पासिंग आप जॉब कर रहे हो तो वो छोड़ के पहले एमसीए निकालो फर्स्ट थिंग तो। Okay. क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सीनियर्स ऐसे करते हैं। दूसरी चीज़, एमसीए क्लियर होगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मिलेगा। सो एमसीए इज़ मस्ट, यही मोटिवेशन रखो और यही मोटिवेशन के हिसाब से पढ़ो। और एमसीए हार्ड भी नहीं है, सिंपल भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि फ्लो में अगर हो तो पीजी का जल्दी सोचो, क्योंकि बस एमसीए एमबीबीएस पे पेशेंट आते नहीं है। पीजी इज मस्ट, एमबीबीएस इज नॉट इनफ नाउअडेज। हाँ, तो दिमाग में साथ साथ वो भी रखना। हाँ, जितना आप एफर्ट्स करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। कम एफर्ट्स कम रिजल्ट, ज़्यादा एफर्ट्स पास। एक ही मुझे महाराष्ट्र के बहुत सारे जूनियर्स के मैसेज आते हैं जो नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो उसके कुछ उनको थोड़ा सा पढ़ने के लिए अगर थोड़ा सा मोटिवेट कर सके तो। एक्चुअली नेक्स्ट हुआ और ये एमसीआई हुआ, ये एक्चुअली अपने लिए तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। लाइक एमसीआई जैसे है 300 में से 150 लाओ निकाल जाओ, तो पर वो नेक्स्ट जो होगी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी। उसमें पीजी के पूरे रूल्स फॉलो होंगे, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग्स वगैरह हो, उसके बारे में तो कंफर्म अभी गवर्नमेंट में नहीं बताया है। लेकिन
मटेरियल तो सेम ही रहेगा। चांसेस हैं कि हाँ हो सकती है नेगेटिव मार्किंग। हाँ, मटेरियल तो सेम ही रहेगा। हाँ, पैटर्न चेंज होगा, मटेरियल तो सेम ही रहेगा। दूसरी चीज़, 19 सब्जेक्ट नॉर्मली के 19 सब्जेक्ट तो वही रहने वाले हैं। हाँ 19 सब्जेक्ट और उसका Main- मटेरियल और उसका वेटेज, जी, मार्क्स का वेटेज तो मैं भी सेम ही मतलब रहेगा। यही बोलता हूँ कि जो भी मुझे पूछते हैं तो कि मतलब आप लोगों को भी सोचना ही नहीं चाहिए कि कोई सी भी एग्ज़ाम आपको आपके हाँ पढ़ने पे सोचना चाहिए। आप पढ़िए, हाँ अच्छे से पढ़िए। हाँ, ये है कि थोड़ा सा नेक्स्ट का डर रख के पढ़ाई करें, क्योंकि लोग पहले बोलते थे कि एमसीआई से 6 मंथ में हो जाती है, 6 मंथ में हो जाती हाँ है, बट नेक्स्ट 6 मंथ में तो नहीं हो पाएगी। ये अभी से हाँ कंफर्म बता सकते हैं। हाँ, ये नहीं होगा। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में, स्क्रीनिंग वाले एग्ज़ाम में वर्ल्ड के कोई भी हो, तो जैसे अपना इंडिया का ले लिया जाए, तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लगभग वही पूछे जाते हैं जो डिसीजेस वगैरह इंडिया में प्रेजेंट है। हाँ, लाइक टीबी है, एड्स है, तो उसके बारे में क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। ब्लड प्रेशर है, ये हो, ब्लड शुगर लेवल वगैरह है, ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे ही जाएंगे, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो यही पैटर्न रहेगा और यही मटेरियल रहेगा। हाँ, मतलब अच्छे से लेवल पढ़ाई थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। सही बात है। ठीक है, तो हमारा लगभग सारा पूरा इंटर्नशिप महाराष्ट्र में लेके, जिनका बहुत टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आज हुआ है। और थैंक यू सो मच रुपेश भाई, आपने अपना टाइम दिया, इतना अच्छे से आपने लोगों को गाइडेंस किया। थैंक यू सो मच आप ज्वाइन करने के लिए। ओके भाई, थैंक्स टू यू। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, अच्छा लगा मुझे भी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर रुपेश।